हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। बच्चों, मैं नीरज सर हूँ और मैंने आप सभी के लिए एक गुरुकुलम चैनल बनाया है। और ये गुरुकुलम जो है वो मेरा हॉस्टल भी है और यहाँ पर ये रेजिडेंशियल हॉस्टल है। इसमें बच्चे यहीं पर रह सकते हैं और उनको फूड, रहना प्लस टीचिंग, ये सब फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से दी जाती है। ठीक है। और 24 आवर्स उनके लिए जो है टीचर अवेलेबल हो। ठीक है। मैं क्योंकि वहीं रहता हूँ मोस्टली जो है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो हमने गुरुकुलम चैनल स्टार्ट किया है, एक्चुअली में अभी जो है ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के थ्रू जो है मैं पढ़ाऊँ। और क्योंकि मैं देखता हूँ ऑनलाइन क्लासेस जो है, तो मैं कोशिश करूँगा बेटा कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको लगेगा कि जैसे ऑफलाइन ही सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन पढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं आज क्लास तो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटा एक्चुअली में होता क्या है, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, 8th 9th 10th में इनमें होते हैं, तो हमें अपने एम का नहीं पता होता कि भाई हमें करना क्या है। और हम अपने आसपास के माहौल को देखकर, पड़ोसी को देखकर, दोस्त को देखकर जो वो कर रहा होता वो भी वही हम कर लेते हैं। एक्चुअली में बेटा क्या है कि सबसे पहले अगर आपको कोचिंग लेनी है, आपको पढ़ना है, तो आपको अपना एम बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब एम बनाने का मतलब ये है बेटा कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस लाइन में जाना है। जैसे सपोज़ करो 2 सेक्टर हैं, और हैं भी 2 ही सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो बेटा, तो प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा बहुत है, आप उधर भी जा सकते हो। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर सकते हो 12th के बाद जो है, या आप जो है आफ्टर ग्रेजुएशन MBA भी कर सकते हो, MCA भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पैसा तो थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी कोरोना के टाइम पे क्या है कि पैसा नहीं भी है, कम है तो भी चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी ज़रूरी है। जैसे अब गवर्नमेंट जॉब वालों को देख लो आप। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि पैसा है और सिक्योरिटी भी है। अभी फ़िलहाल अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, लेकिन फ़िलहाल भी काफ़ी चीज़ें बंद ही हैं, और अगर खुल भी गई हैं तो भी लोग बाग वहाँ जा नहीं रहे हैं पूरे। तो जिनके जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए थे, उनको बहुत को तो ऐसा है कि सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ को मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, और जिनके अपने काम थे वो बंद हैं, तो पैसे की प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को जो है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अभी भी अगर कट भी रहे हैं तो थोड़े बहुत कट के जो है वो पैसा उनको मिल रहा है, मतलब उनको सिक्योरिटी है। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में पैसा भले ही चाहे थोड़ा कम है प्राइवेट से, लेकिन सिक्योरिटी। और अभी तो 7th पे कमीशन लगा है, तब से जो है अच्छी होगी ये सैलरी। ठीक है। तो बेटा आपको तय करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको किस साइड जाना है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है। और क्योंकि जब आप बच्चा छोटा है तो उसको नहीं पता होता कि भाई उसको किस डायरेक्शन में जाना है। और ये जो एम है बेटा, ये हमें पहले ही बना लेना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम ग्रेजुएशन की हमने कर ली तब हम एम बना रहे हैं अपना। एम बनाओगे बेटा, आपके पास उतना समय होगा नहीं, फिर घर वालों के बाउंडेशन बहुत हो जाती हैं। तो समझदारी यही है कि बेटा आप जो है कम, जब आपकी एज है तभी आप अपने एम डिसाइड कर लो। और क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसको अपने बारे में वो डिसीजन नहीं ले सकता कि भाई उसको करना क्या है, तो इसलिए अगर घर में पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे राय ले लो, या पेरेंट्स को भी इनको जो है गाइड करना चाहिए जो है। और अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो जहाँ आप पढ़ रहे हो टीचर से, या स्कूल में कोई टीचर हो तो उससे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। तो बेटा सबसे पहले जो है आप अपना एम तय कर लो, और 9th क्लास से पहले ये एम आपका बन जाना चाहिए। 9th तक तो बन ही जाना चाहिए। ठीक है। तो मेन चीज़ है बेटा, सबसे पहले अपना एम बनाओ, क्योंकि बिना एम के तो पढ़ाई भी नहीं होगी, सिंपल सी। अब जब आपने एम बना लिया, अब उसके बाद की बात करते हैं। अब देखो बेटा 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक क्या होता है कि अबव एवरेज बच्चा होता है, होशियार होता है। एक क्या होता है, एवरेज बच्चा होता है, नॉर्मल होता है। एक क्या होता है, बिलो एवरेज बच्चा होता है, मतलब ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं होता। ठीक है। अब क्यों नहीं होता उसका रीज़न मैं बताता हूँ।
जो हमारा अबव बच्चा होता है, अबव एवरेज बच्चा जो होता है, एक्चुअली में वो है क्या कि टीचर उसको जब पढ़ा देता है, उसको स्कूल में पढ़ाया जाए या कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाए, तो वो घर पे आकर उसका मनन करता है, उसका रिवीजन करता है और मन में उसको दोहराता। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो मन में बातों को आराम से बैठे हुए दोहराते रहते हैं। तो बेटा अबव एवरेज बच्चा वही होता है जो पढ़कर जो है मन में जो मनन करता है, दोहराता है, उनको सोचता रहता है बेटा। ठीक है, जब भी उसका समय फ्री होता है तो सोचता रहता है वो बेटा। तो वो होता है बेटा अबव एवरेज बच्चा, क्योंकि उसका माइंड जो है ना शार्प हो जाता है, मनन करने के बाद माइंड शार्प हो जाता है। ठीक है, उसकी कैचिंग पावर बढ़िया हो जाती है उस टाइम। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप मनन करोगे आपकी कैचिंग पावर बढ़िया हो जाएगी। तो ये होता है बेटा अबव एवरेज बच्चा। इसको ज़्यादा गाइडेंस देने की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़्यादा इसको पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जितना पढ़ाते हैं उसको ये अपडेट रखता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसको ज़्यादा जो है आप इसके सामने खड़े रहो, इसको अपने पास बिठा कर पढ़ाओ, उसकी कोई ज़रूरत इसको नहीं होती। ठीक है, ये खुद ही अपने आप करता है। ये थोड़ा सा घर के माहौल से भी होता है बेटा, और ये किन बच्चों की संगत में है उसका भी थोड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा होता है एवरेज बच्चा। एवरेज बच्चा क्या है कि मनन तो करता है लेकिन थोड़ा कम कर पाता है, उसका ध्यान जो है इधर उधर जाता है, मतलब बहुत ही कम कर पाता है मनन जो है, ये होता है एवरेज बच्चा। ठीक है, इसको मतलब थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है गाइडेंस की, और इसको थोड़ा पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी देखना पड़ेगा कि भाई ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब अपनी अंडर गाइडेंस में थोड़ा रखना पड़ेगा इसको। एक होता है बेटा बिलो एवरेज बच्चा। ये बच्चा कैसा होता है कि ये पढ़ता ही नहीं है, मतलब अगर ये स्कूल में या कोचिंग में पढ़कर आया है तो उसके बाद घर पर ये नहीं पढ़ेगा, होता है। ठीक है, अब ऐसे बच्चों के लिए तो स्पेशली जो है टीचर्स को और पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और अपनी अंडर गाइडेंस में इन बच्चों को रखना चाहिए। घर पे भी पेरेंट्स को रखना चाहिए कि भाई ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, लेकिन थोड़ा ये है प्रॉब्लम कि घर पे सभी को अपने अपने काम में बिजी होते हैं, इसलिए बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि भाई ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और फिर बच्चा कमरे में बंद है, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आप तो सोच रहे हो कि पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो तो आपका उसका जो है टीचर ही बता सकता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो हैं बेटा वो प्योरली अंडर गाइडेंस में होने चाहिए, और ख़ासकर जो है टीचर के अंडर गाइडेंस में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन बेटा ये तभी पॉसिबल है एवरेज बच्चों के लिए और बिलो एवरेज के लिए तभी पॉसिबल है जब टीचर उनके साथ रहे। तो ऐसा ही बेटा मैंने कुछ स्टार्ट किया है। ये गुरुकुलम जो मेरा चैनल है अभी जिसके थ्रू बोल रहा हूँ, तो गुरुकुलम के नाम से ही मैंने हॉस्टल खोला है एक, और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब ये कोरोना वाली प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो तब बेटा मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, और आप लोगों के वहीं पर मैं साथ रहूँगा और टीचर्स भी आपके साथ रहेंगे। तो उसमें जो है रहना, खाना और वहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा, और डे नाइट क्लास होगी। और मैक्सिमम 1 ईयर बेटा कि मैक्सिमम 1 ईयर में पढ़ाकर बच्चे को हम उसके थ्रू ही उसका सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है, और बहुत ही मिनिमम हमारी फ़ीस होगी। लेकिन बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप सोचोगे सर पता नहीं अब आप कैसा पढ़ाओगे वहाँ पर, अगर हम आ भी गए तो पढ़ाओगे कैसे। तो बेटा इसीलिए ये गुरुकुलम के नाम से ही मैंने चैनल बनाया है, और इसके थ्रू मैं आपको क्लास दूंगा, और इसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और हिंदी की सभी क्लासेस होंगी। सबसे पहले मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन इसमें स्टार्ट होगा। तो बेटा वहाँ से थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेटा। तो सबसे पहले मैंने जो बातें बताई कि अपना एम डिसाइड करो, और बहुत जल्दी एम डिसाइड हो जाना चाहिए। और जिनका लेट हुआ है एम डिसाइड, वो अपने छोटे जो भाई बहन हैं या भाई बहन के दोस्त हैं जो भी हैं, उनको बेटा पहले से ही गाइड कर लो कि भाई ये एम बना लो, और या फिर अगर उनको नहीं पता तो उनको गाइड करो कि ये एम बनाओ, आप इस डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई एम नहीं बना पा रहा है, छोटा बच्चा है, 8, 9, 10, 11 का बच्चा है, 12 का बच्चा है, ग्रेजुएशन में भी एम नहीं बन रहा है, तो बेटा नीचे लिंक में मेरा नंबर भी होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, तो वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप करके, या मेरा टेलीग्राम चैनल भी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके मुझसे जो भी चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, तो इसमें जो भी हम बेटा सबसे पहले मैंने यही बताया कि आप अपना एम डिसाइड करो। जब आपका एम डिसाइड हो जाएगा तो अब 3 टाइप के बच्चे होते हैं। अगर अबव एवरेज बच्चा है, होशियार बच्चा है, तो वही होगा जो मनन करता है। और अगर
जो बिलो एवरेज हैं या एवरेज है, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते या ध्यान भटकता है पढ़ते टाइम जो है, तो बेटा वो हमारी जो है हॉस्टल में भी आ सकते हैं, उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। और हम कैसा पढ़ाते हैं ये आपको हमारे चैनल पे पता ही चल जाएगा। और ये फ्री क्लासेस हैं चैनल पर, इसका कोई भी पेड नहीं होगा। और अगर हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे तो उसका भी कोई पेड नहीं होगा, वो भी फ्री कॉस्ट होगा। ठीक है बेटा। हमारी वेबसाइट है बेटा, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको जो नोट्स हैं वो भी धीरे धीरे अवेलेबल हम करा देंगे और उनकी कोई भी कॉस्ट नहीं। ठीक है बेटा। तो अभी मैं जो मेरी नेक्स्ट इस पे सेशन होगा, नेक्स्ट होगा, तो वो मेरा क्लास होगा और मैथ्स की क्लास मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। तो बेटा यही बस मुझको कहना था। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड कोरोना में थोड़ा बेटा आप सब जो है अपना ध्यान रखो। ओके बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।